नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आखिर में हम आ गए सीरीज़ की एंड में। आज हम बात करेंगे जिनका भी मूलांक 9 नंबर है, यानी कि अगर आपका बर्थडे आता है 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख कोई भी महीने के, तो आज मैं आपको उसकी सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी जनरल क्वालिटीज़ आपको बता देती हूँ। 9 नंबर जो रिलेट करता है वो करता है मंगल से, यानी कि मास से। ये पैदा ही होते हैं स्ट्रगल करने के लिए। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। कोई यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो 9 मूलांक वाले लोग होते हैं ना, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं, दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बात करने के बहुत ही अच्छे होते हैं, और जो तीसरे होते हैं वो यूजुअली फाइटर्स होते हैं। ख़ास तौर पे वो आर्मी या फोर्स में होते हैं। बहुत ही ज़्यादा पीस लवर्स होते हैं, इन्हें शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, पर इस वजह से कई बार लोग इन्हें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और इन्हें वो समझते हैं कि ये डरपोक है या कॉवर्ड है, पर एक्चुअली ऐसे नहीं होते। ये बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं। मतलब डिपेंड करता है, ये स्थिति है किस तरीके का व्यक्ति है, उनसे वो वैसा बर्ताव करते हैं। अगर ये कोई बात दिमाग में ठान ले या कोई प्लान बना ले तो फिर वो उसको करके ही छोड़ते हैं। वैसे मैं बता दूं, मैं खुद 9 मूलांक की हूँ, यानी कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 को आता है। तो चलिए इनके बारे में मैं अब आपको आगे क्वालिटीज़ बता दूं। वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते चले जाते हैं उतने ही ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनमें यंग एज में ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि यंग एज में ही ये बहुत कुछ जीवन में देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके लाइफ में हो चुका होता है। कभी कभी ये क्रिटिसिज्म ज़्यादा ले नहीं पाते और सामने से कई बार ये थोड़े से आर्ग्यूमेंटिव भी हो जाते हैं। कभी कभी इन्हें समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये भी अक्सर देखा गया है कि रिलेशनशिप में और दोस्ती में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होते हैं। कई बार आउट ऑफ द वे जाके भी ये हेल्प करते हैं। ये सामने वाले की बहुत ही ज़्यादा दिल से मदद करते हैं, पर अक्सर इनको धोखा मिलता है और पीठ पे एक तरह से बोलते हैं ना, छुरा मारना, वो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में अगर इनका मन हट जाए वहाँ से किसी व्यक्ति से, मान लो कि इनको किसी ने धोखा दिया, तो ये ज़्यादातर उस व्यक्ति से फिर वैसा रिलेशन नहीं बनाते, या फिर या मुड़ के ही नहीं देखते, या एक्सट्रीम में पूरा रिलेशन ही कट कर देते हैं। भले वो माफ़ कर देंगे उस व्यक्ति को, लेकिन वो नो हेट नो लव जैसा रिलेशनशिप फिर रखेंगे। ये बहुत अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, मेडिसिन और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत अच्छे फिलोसफर्स भी होते हैं। सोशल वर्क में भी ये बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, होते भी हैं। कई बार ये बहुत लोगों की मदद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं। ये कई लोग इसमें एक्सट्रीम भी देखे गए हैं। एक्सट्रीम इन द सेंस कि वो या तो धोखा देते हैं या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तक चीट करते हैं, या फिर ऑपोजिट पूरी तरह से होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा काइंड या ऑनेस्ट होते हैं मन से। फिर ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बिल्कुल भी ये शांति से बैठ नहीं सकते। इन्हें कुछ ना कुछ कंटिन्यू इन्हें काम करना ही होता है। इनका कंटिन्यू दिमाग हमेशा चलता रहता है कि एक के पीछे एक कुछ ना कुछ इन्हें काम करते ही रहना है। ये रिश्तेदारों दोस्तों को हमेशा तैयार रहते हैं पैसे की मदद करने के लिए भी। कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो ये हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते। कभी भी किसी को ये जल्दी से सामने से ना नहीं बोल पाते। हालांकि कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा रिपेंट होता है कि हाय मैंने ना क्यों नहीं बोला, लेकिन ये मदद हमेशा लोगों की करना ही चाहते हैं। इनको अक्सर सर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, या ब्लड से रिलेटेड यानी कि खून से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। कई बार इनको पेट से रिलेटेड भी समस्या होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यूजुअली 9 नंबर वालों के लोगों में देखा गया है कि इनकी अक्सर सर्जरीज बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ना कुछ या तो एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, या आग से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, यानी कि इनको बच के रहना चाहिए। एक्सीडेंट और फायर से भी इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। तो अब तो मैंने आपको बता दी ये सारी जनरल बातें। अब मैं आपको बताती हूँ नंबर वाइज। तो अगर आपका बर्थडे 9th को आता है कोई भी महीने के, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, हाईली एम्बिशियस होते हैं। अपने एम्बिशन को पाने के लिए वो कुछ भी हद तक कई बार वो चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। ये जो पाना चाहे उसको पा के ही छोड़ते हैं। भले जीवन में कितना भी इन्हें संघर्ष करना पड़े, वो उससे बिल्कुल भी डरते नहीं है। डट के वो मुकाबला करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। लोगों की बहुत अच्छे से ये मदद भी करते हैं। थोड़ा सा इनको गुस्से की समस्या रहती है, कई बार इनको बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। अगर इस पर काबू पा ले तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वाटर थेरेपी अगर ये करते हैं तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो सालों साल जो बातें होती हैं उसको वो दबा के अपने मन में रखते हैं। कई बार ये लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि पुरानी से पुरानी बचपन की पास्ट की बातें भी इनके दिमाग में वही याद रह जाती है। और ख़ास तौर पे जो इनके साथ बुरा होता है वो बातों को ये अक्सर कई बार भूल नहीं पाते हैं। इनको प्लांट्स के पास में रहना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, ग्रीनरी के आसपास रहना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर ये हिल स्टेशंस पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वो भी इनके लिए अच्छा है। या समुद्र किनारे जा सकते हैं जहाँ पे नदियाँ होती हैं, नेचर के बीच में रहना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इससे ये थोड़े अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे। अगर आपका बर्थडे 18th को आता है तो थोड़े से ये सेल्फिश होते हैं कभी कभी, और एक तरह से ये थोड़े से डुअल पर्सनालिटी भी होते हैं। इन द सेंस जो 1 नंबर रिलेट करता है वो सूर्य से, 8 नंबर शनि से रिलेट करता है, दोनों को मिला दे तो वो मंगल से रिलेट करता है। तो थोड़ा बहुत इनमें ईगो की भी समस्या होती है, गुस्सा भी कई बार इनमें आ जाता है। और कोई भी अगर इनको हर्ट कर दे या इनके ईगो पे आ जाए तो ये मुड़ के कभी भी उस व्यक्ति को ज़्यादातर नहीं देखते हैं, या तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कोशिश करते कि उस व्यक्ति से आइंदा वो कभी बात ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। जब ये सामने वाले की मदद करते तो पूरी तरह से दिल से करते हैं, और अगर वो सामने वाला व्यक्ति उनको हर्ट कर दे या इनके साथ धोखा कर ले तो ये इनको भूल नहीं पाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट भी एक तरह से होते हैं, यानी कि हर काम इन्हें एकदम से अच्छे से परफेक्शन के हिसाब से चाहिए होता है। कभी कभी ये डिसीजन जो ले लेते हैं ना वो जल्दबाजी में ले लेते हैं, और उसकी वजह से कई बार इनसे गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनको सजेशन है कि थोड़ा सा सोच समझ के, रुक के समझ के अगर ये फैसला करेंगे जीवन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि अकेले खुद के बलबूते पे ये जीवन में तरक्की कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 27 नंबर लोगों के बारे में, यानी कि आपका बर्थडे 27 को आता है कोई भी महीने के, तो यहाँ पे भी 3 ग्रह रिलेट करते हैं। 2 नंबर रिलेट करता है चंद्र से, 7 नंबर रिलेट करता है केतु से, दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे मंगल का नंबर बन जाता है। ऐसे में ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी इमोशनल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु होते हैं, बहुत लोगों की मदद करना चाहते हैं दिल से। और पैसे के बारे में भी कई बार ये नहीं सोचते, आउट ऑफ द वे भी जाके ये लोगों की कई बार मदद करते हैं। अगर इनसे कोई मदद मांग ले तो ये कभी भी उनको ना नहीं बोल पाते और उनकी ये मदद करते ही करते हैं। ये टायरलेसली काम करते रहते हैं, ये बिल्कुल भी शांति से बैठ नहीं पाते। इन्हें कंटिन्यू कुछ ना कुछ, कंटिन्यू एक के पीछे एक इन्हें काम करना ही होता है। और कोई भी सब्जेक्ट पे ये बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करते हैं, यानी कि कोई भी बात की गहराई तक जाते हैं और बिना उसको सोचे समझे कभी भी ये किसी व्यक्ति को गाइड नहीं करते या कोई भी बात नहीं बोलते। जब तक इन्हें खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाए उस बात के बारे में, या उसका नॉलेज वो जब तक हासिल ना कर दे, तब तक ये किसी को वो बात नहीं बताते हैं। इतने डीपली ये नॉलेज हासिल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं। ये ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, रेकी हो गया, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एनीथिंग, इसमें बहुत ही अच्छा ये कर सकते हैं। ये जीवन में बहुत अच्छा बड़ा ओहदा भी हासिल करते हैं, और यूजुअली ये खुद के बलबूते पे जीवन में आगे बढ़ते हैं। यंग एज में ही ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी ये जीवन में एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेते हैं। अक्सर ये हमेशा स्माइलिंग फेस होते हैं, पर इनके खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हमेशा चलते ही रहते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि 9 मूलांक वाले लोगों के जीवन में हमेशा स्ट्रगल होता है, वो पैदा ही होते हैं स्ट्रगल करने के लिए। मान लो कि कोई भी ये ओहदा भी हासिल करना चाहते हैं तो वो इजीली इनको नहीं मिल पाता, इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा ही कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उन्हें वो चीज़ हासिल होती है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनके जीवन में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ते। इनके अंदर कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा होता है, और ये हिम्मत करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। कभी कभी इन्हें बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, और बाद में इन्हें रियलाइज़ होता है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए था। सोडा की तरह इनका गुस्सा होता है, और बाद में वो जल्दी शांत भी हो जाता है। ये आउट ऑफ द वे जाके लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई धोखा दे दे तो ये उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाते। अगर माफ़ भी कर दे तो उनके साथ वैसा रिलेशनशिप वो फिर आगे नहीं बना पाते, इनका ट्रस्ट फैक्टर पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये भी नो हेट नो लव जैसा रिलेशनशिप भी बना के रखते हैं। यूजुअली कोशिश करते हैं कि फिर ऐसे व्यक्ति से कभी वो कांटेक्ट ही नहीं करें, क्योंकि इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है।
जिनका भी मूलांक 9 यानी कि ओवरऑल अब सभी के लिए मैं लकी कलर्स बता दूं तो सबसे बेस्ट जो लकी कलर होता है वो होता है इनके लिए रेड, डीप रेड, मरून और ब्लू। जो अनलकी कलर्स होते हैं वो होते हैं एकदम लाइट शेड्स, पेल ग्रीन एंड वाइट। जो लकी डेट्स या लकी नंबर्स इनके लिए होते हैं वो होते हैं 1, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 23, 25 एंड 27। जो अनलकी डेट्स या नंबर्स होते हैं वो होते हैं 2, 11, 20 एंड 29। 7 नंबर इनके लिए थोड़ा सा न्यूट्रल रहता है। जो बेस्ट मेटल इनके लिए होता है वो होता है कॉपर, और जो बेस्ट डायरेक्शन इनके लिए होता है साउथ, यानी कि या साउथ की तरफ फेस करके, दक्षिण की तरफ चेहरा करके या तो ये बैठ के काम कर सकते हैं, या दक्षिण दिशा में ही बैठ के अगर ये काम करते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरी सीरीज़ पसंद आई। अगर आपने पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर से आप देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, इस तरह के और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, उपाय देखना चाहते हैं, या आप मंत्रज हमारे चैनल पे सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। नमस्कार।